अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन। मोहम्मद तुम मर्दों में से मोहम्मद बाप नहीं है। मिन रिजालिकुम तुम मर्दों में से। वलाकिन 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 रसूलुल्लाहि, और लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। व खातमन नबिय्यीन, और नबूवत के ख़त्म करने वाले हैं या नबियों के ख़त्म करने वाले हैं। वकान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अच्छा जी, ये जो आयत है ये बड़ी मशहूर और मारूफ है। बुनियादी हमारे यहाँ ईमान में शामिल है ये, और हमारे यहाँ ये बुनियादी हिस्सा है हमारे ईमान का। इवन पाकिस्तान में जो मुसलमान की डेफिनेशन की गई है आईनी तौर पर, यानी एक तो वो है ना इस्लाम ने जो डेफिनेशन की है, एक वो है जो हमारे आइन में लिखी गई है, उसमें खास तौर पर इस चीज़ को शामिल किया गया है। क्योंकि यहाँ पे एक जो सिलसिला एक फितना शुरू हुआ था, उस फितने को मद्देनजर रखते हुए इसे शुरू किया गया। अच्छा, यहाँ पे चंद चीज़ें हैं जो हमारे सोशल प्रॉब्लम्स का भी बायस बनती है, तो मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारा उसमें एतकादी एतबार से मसला बनती है। इस आया मुबारका का हमारे एतकाद के साथ क्या ताल्लुक है, सबसे पहले तो हमें वो समझना चाहिए। हम ये कहते हैं कि बुनियादी जो हमारी हदीस जिब्राइल में बयान किए गए हैं, उसमें पहले नंबर पर तौहीद और दूसरे नंबर पर रिसालत है। अच्छा, रिसालत का क्या मतलब है? रिसालत का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को जब तख्लीक किया है, तो सबसे पहला इंसान सबसे पहला नबी था। तो सबसे पहला इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबूवत का एक सिलसिला शुरू किया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ अक़वाम में मुख्तलिफ अदवार के लिए ज़मानों के लिए मुख्तलिफ इंसानों को नबूवत के साथ मकाम रिसालत पर फायज किया। तो नबूवत और रिसालत आपको पता है, हम ये हमारे यहाँ तो बुनियादी चीज़, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, नबी और रसूल में फ़र्क भी कर चुके हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रसूल भी हैं, और हर रसूल के लिए नबी होना ज़रूरी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो नबूवत का सिलसिला ये ख़त्म हो जाता है, इसका इख्तिताम हो जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये जो नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ है, ये आया मुबारका दरअसल उसको एड्रेस कर रही है। अच्छा, इस आया मुबारका का अपना एक शान नज़ूल भी है, और शान नज़ूल होता क्या है, इस हवाले से भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। हमें ये लगता है कि शान नज़ूल से मुराद ये है कि इस मौका पर यह आयत नाज़िल हुई। अच्छा, बाज़ औक़ात तो वाक़ई ऐसे होता है कि उस मौका पर वो आयत नाज़िल हुई होती है। दूसरा, शान नज़ूल या सबब नज़ूल, जब ये लफ़्ज़ सबब हमारे यहाँ सबब और शान नज़ूल एक ही माने में इस्तेमाल होता है। तो सबब नज़ूल हम कहते हैं, तो इससे दरअसल जो सहाबा कराम मुराद लेते थे, उससे मुराद ये भी होता था कि बाज़ औक़ात ये जो आया मुबारका है, ये यहाँ पे भी सादक आती है, यहाँ पे भी सादक आती है, या कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कई आयात 2-2 3-3 दफ़ा नाज़िल हुई है। इस दफ़ा हमें मुख्तलिफ सबब नज़ूल या शान नज़ूल भी मिलते हैं आयात मुबारका। तो इस आयत मुबारका में जो बुनियादी तौर पर चीज़ हमें समझाई गई है, वो सबसे पहले तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अच्छा, अब ये जो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, इसके साथ एक शान नज़ूल जुड़ा हुआ है। ये जो शान नज़ूल है, दरअसल ये वो है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब किसी भी आयत को हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका एक सबब नज़ूल या शान नज़ूल है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आपसे पूछा जाए सबब नज़ूल या शान नज़ूल, तो उसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि सबब नज़ूल या शान नज़ूल से मुराद सिर्फ और सिर्फ वो मौका नहीं होता जब आयत नाज़िल हुई हो, बल्कि इससे वो भी मुराद होता है कि जब उस आयत को क्या कहते हैं, जहाँ पे सादक आती हो या जहाँ पर मुंतबिक हो सकती हो। अच्छा, दरअसल इसमें हुआ क्या था, इसका सबब नज़ूल क्या है? इसके पीछे ना एक वाक़या है, वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था अपने मुंह बोले बेटे हजरत जैद की अ, बेगम के साथ। यानी हजरत जैद की शादी हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन के साथ। फूफी ज़ात यानी ज़ैनब थी।
تو ان کی شادی ہوئی لیکن وہ شادی زیادہ دیر قائم نہیں رہی تو طلاق ہو گئی. اب طلاق ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس منہ بولے بیٹے کی جو سابقہ بیوی تھی اس سے شادی کر لی. اچھا اب عرب میں ایک رواج تھا, عرب میں یہ رواج تھا کہ جو کوئی منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اسے وہی اہمیت حاصل ہوتی تھی, وہی حیثیت حاصل ہوتی تھی جو کہ سگے بیٹے کو. اور سگے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا انتہائی معیوب بات ہے. تو یہی بات وہاں کے معاشرے کے ذہن میں تھی. تو اس بات کی یہ جو ایک جاہلانہ اپروچ تھی یا اس دور میں ایک جاہلانہ سوچ اور فکر تھی, اس کی جڑ کاٹی گئی ہے اس آیہ مبارکہ کے ساتھ. اور وہ کیا تھی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھایا گیا کہ جو اصل باپ ہے وہی اصل باپ ہے, اس کے علاوہ کوئی باپ نہیں ہوتا. ہاں اس کے علاوہ اہمیت ہوتی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک مرد کے 3 باپ ہوتے ہیں, ایک وہ جس نے اسے پیدا کیا, ایک وہ جس نے اسے اپنی بیٹی دی, اور ایک وہ جس نے اسے علم دیا. اچھا اب یہ کیا ہے کہ حقیقی باپ تو وہی ہوتا ہے جس نے پیدا کیا, جو باقی 2 ہیں وہ کیا ہے حقیقی نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے شہید ہے, شہادت ہے. اب اصل اور حقیقی شہادت وہی ہے جو کہ تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے اللہ رب العزت کے راستے میں خالصتاً علیہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کیا جائے, وہ ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کوئی حادثاتی موت کا شکار ہمارا ہو. جو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے وہ کمپلیٹ رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے انڈوکرائنالوجی. سمیر کچھ کہہ رہے ہیں بیٹے؟ جی بات کر رہے تھے ہم اسی آیت کے حوالے سے جو اس آیت مبارکہ میں اصل پیغام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی منہ بولے بیٹے کی سابقہ منقوہ سے شادی کی تو اس کے بعد پھر یہ مسئلے مسائل پیش ہوئے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس آیت کے ذریعے اس کا جواب دیا, ما کانا محمد ابا احد, کہ محمد باپ نہیں ہے تم میں سے کسی ایک کے, من رجالکم, تم مردوں میں سے, یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو. اچھا باپ کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی منہج ربانی تھا, چونکہ نبوت ختم کرنی تھی تو اس وجہ سے بیٹے پیدا ہوئے لیکن وہ انتقال کر گئے. ٹھیک ہے, یہ اللہ رب العزت کی منشا تھی, چاہت تھی, اس وجہ سے ایسا ہوا. اور پھر اس کو کلیئر کر کے ساتھ وجہ بھی بتا دی کیوں نہیں ہے ایسا, ایسا ہوا کیوں ہے. ولیکن رسول اللہ, اور لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور نبوت کے ختم کرنے والے ہیں. تو نبوت کے ختم کرنے والے ہیں اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردوں میل اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ اس حوالے سے بنیادی طور پر شان نزول اس کا وہ مخصوص واقعہ ہے کہ شادی کے بعد جو باتیں ہوئی پھر ان باتوں کا جواب دینے کے لیے یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی. اچھا اب اس میں پہلی بات مردوں میں سے کسی کے باپ نہ ہونا, دوسری بات کہ وہ باپ کیوں نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول اور نبوت کے ختم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اس کی وجہ بھی آ گئی. اور نبوت ختم کرنے والے ہیں یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے. اچھا یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے رسالت ختم نہیں ہو رہی, نبوت ختم ہو رہی ہے. اور رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے. جب نبوت ہی ختم ہو گئی تو پھر کوئی بندہ رسول ہو ہی نہیں سکتا. تو اس وجہ سے یہ اب کرسٹل کلیئر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فل سٹاپ لگ گیا نبوت کا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی بندہ نبی نہیں آ سکتا یا نبی نہیں بن سکتا, کیونکہ یہ عطا ربانی ہے, کوئی انسانی کوشش نہیں ہے یا انسانی بس میں نہیں ہے کہ انسان کوشش کرے تو نبوت حاصل کر لے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کلیئر ہے. یس سر. اچھا اب ایک اور اہم چیز جو کہ اسی سے ملتی جلتی ہے, ہمارا سوشل بیہیویئر, سوشل ایٹیٹیوڈ کیا ہے. کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہم مسیحیوں کو برداشت کر لیتے ہیں, یہودیوں کو برداشت کر لیتے ہیں, ہندوؤں کو برداشت کر لیتے ہیں, سکھوں سے ہم گپیں لگاتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ قادیانیوں کے بارے میں یکدم ہمارا رویہ اتنا سخت اور گمبھیر اور متشددانہ ہو جاتا ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دراصل مسئلہ یہ ہے
کہ जो मसीही हैं वो अपने अकायद एतकादात को क्लियर कट बयान करते हैं और वाज़े अंदाज में कहते हैं कि हम ये हैं। बाकी मज़ाहिब के लोग भी इसी तरह करते हैं। अच्छा, कादियानियों के साथ मसला ये है कि जब हम उन्हें ये कहते हैं, जब हम उनको ये कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, आपका अकीदा इस बारे में क्या है, तो वो यहाँ पर अपनी असल अकीदे को छुपाते हैं और दूसरी बातें करते हैं। तो इस वजह से चूंकि वो इसको छुपाते हैं और दूसरी बातें करते हैं और इधर उधर जाते हैं, तो इस वजह से हमारा रवैया उनके बारे में ज़रा मुतशद्दद हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे आईने पाकिस्तान में, यानी असम्बली में बाकायदा इनको मौका दिया गया, डिबेट हुई, लंबी डिबेट हुई, तसल्ली से डिबेट हुई। एक तरफ मुसलमान उलमा कराम मौजूद थे, दूसरी तरफ कादियानियों के पैरोकार और इनके उस वक़्त के खलीफा मौजूद थे, इनके स्कॉलर मौजूद थे। स्पीकर के सामने बहस हुई, सारी जो असम्बली थी उसके सामने बहस हुई, मुकम्मल प्रोसीडिंग रिकॉर्ड हुई और उस प्रोसीडिंग के बाद मुकम्मल सारी बातों के बाद इनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। अब जब डिक्लेयर कर दिया गया तो मसला ये है कि ये आईनी तौर पर अपने आप को कादियानी नहीं मान, गैर मुस्लिम नहीं मानते, बल्कि क्या करते हैं, ये मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। तो उनकी ये जो कोशिश है, इस वजह से हमारा रवैया उनके साथ इस कदर मुतशद्दिदाना हो जाता है। वगरना हमारा जिस तरह गैर मुस्लिमों के लिए रवैया है, इसी तरह हम ऐसे ही इनको भी इनके हकूक देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? Yes, यस sir. सर, आगे समझ। चलें, अब इसके बाद जो अगली आयत हमारे सिलेबस का हिस्सा है, ये भी लोड हो रही है। हमने 40 पढ़ लिए, 56, 57 और 58 अब पढ़नी है। नहीं जी, ये भी बड़ी मशहूर है, मुबारक है, ये भी आपको पता ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, दरूद पढ़ते हैं या रहमत भेजते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद और सलाम भेजो। अच्छा, ये क्या कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें कुरान मजीद हुक्म दे रहा है दरूद पढ़ने का या रहमत भेजने का। यहाँ पर एक बात मैं अक्सर दोहराता होता हूँ ताकि याद रह जाए कि अरबी में सलात कहते हैं नमाज को, और यहाँ पर युसल्लून, तो सलात ही दरूद को भी कहते हैं और सलात रहमत को भी कहते हैं। जब हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ए अल्लाह तू रहमत भेज मोहम्मद पर, तो इसी तरह सलात का एक माना है रहमत। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि ये जो सलात है, अरबी में एक ही लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं। तो वो उस लफ्ज़ से पहले और बाद में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं या जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है, वो कॉन्टेक्स्ट हमें बयान कर देता है कि किस हवाले से यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पे माना क्या होगा। ठीक है जी, तो इस लफ्ज़ सलात का एक माना दरूद भी है और एक माना रहमत भी है। अब यहाँ हम दोनों माना ले सकते हैं कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, ये भी कह सकते हैं, और रहमत भेजते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो दोनों ठीक होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इन्नल्लज़ीना युअज़्ज़ून अल्लाह व रसूलहु, बेशक वो लोग जो अजियत देते हैं, इज़ा पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, किसको? अल्लाह को और उसके रसूल को। लानहुमुल्लाहु, अल्लाह की लानत है उन पर, फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में और आखिरत में। वअद्दा लहुम, और तैयार कर रखा है उनके लिए, अज़ाबम मुहीना, दर्दनाक अज़ाब। अच्छा, ये अब इसमें भी
फिर वही बात है कि अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे दो चीज़ें मुराद है। नंबर एक, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की जाए, और दूसरा, जिन चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है उनको हलाल कर लिया जाए। यानी अल्लाह के मुकाबले में शिरक किया जाए, तहरीयत का रवैया अपनाया जाए, या अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया उनको हलाल करार दे दिया जाए और उनको हलाल समझकर इस्तेमाल किया जाए। तो उनके लिए फिर क्या है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उन पर लानत है अल्लाह की। अच्छा, अब ये लानत का तर्जुमा यहाँ फटकार के साथ किया गया है, और इसी का एक तर्जुमा है अल्लाह की रहमत से दूरी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर जो सबसे ज़्यादा गालिब सिफत है वो रहमत है। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब्बार है, कहार है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर गालिब है वो रहमान और रहीम है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी से अपनी सिफत रहमत उठा लेता है, किसी पर रहमत करना बंद कर देता है, तो उसी को लानत से तशबीह दी गई है, या उसी को फटकार से तशबीह दी गई है कि जिस पर अल्लाह की रहमत ख़त्म हो जाए तो फिर उसके लिए साथ क्या है, और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। तो ये उनकी सजा है। अच्छा जी, अब पहले जिक्र आया था अल्लाह और उसके रसूल को अजियत देने का। अब आगे बात हो रही है वल्लजीना, और वो लोग जो यूज़ूनल मोमिनीना, जो कि अजियत देते हैं मोमिन मर्दों को, वल मोमिनात, और मोमिन औरतों को, बिगैरी मक्तसबू, बगैर उसके कि जो उन्होंने कमाया है, फ़क़द बुहतानम व इस्मन मुबीना, तो तहकीक उनसे बहुत बड़ा बुहतान और शरीक गुनाह वाला काम हुआ है। अच्छा, अब ये इससे मुराद क्या है कि दरअसल ये जो ऐब मुबारक है ये बुहतान की तारीफ मुतय्यन कर देती है। यानी जो ऐब किसी आदमी में ना हो या जो कसूर किसी आदमी ने ना किया हो वो उसकी तरफ मंसूब करना। अब एक आदमी पर वो इल्ज़ाम लगाना या वो उस पर उसके साथ चीज़ मंसूब कर देना जो उसने ना की हो, तो यही काम। अच्छा, अब ये हमारा नौजुबिल्ला, अल्लाह बचाए बुरे वक़्त से, हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा आलमी है। हम ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर पर जिससे हमारी थोड़ी सी लागतबाजी हो जाए उसके बारे में हम इसी तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन तो इस हवाले से पहले नंबर पर हैं, उनको तो मौका मिले और अल्लाह बचाए उनसे। तो अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है गीबत। गीबत क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा पूछा गया कि अल्लाह के रसूल गीबत क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा अपने भाई का जिक्र इस तरह करना जो उसे नागवार। अब फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल, अगर मेरे भाई में वो ऐब मौजूद हो जो मैं कर रहा हूँ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसमें वो ऐब मौजूद है जो तूने बयान किया तो तूने उसकी गीबत की, और अगर वो उसमें नहीं है जो तूने बयान किया तो तूने उस पर बहतान लगाया। तो ये गीबत और बहतान, इन दोनों में फ़र्क समझ लेना चाहिए कि अगर किसी आदमी में कोई ऐब मौजूद है और उसकी अदम मौजूदगी में उस ऐब का जिक्र किया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं गीबत। और अगर किसी में वो ऐब मौजूद नहीं है और फिर हम वो उसके साथ मंसूब कर रहे हैं तो ये बहतान हो गया। ये क्लियर है भाई? नहीं सर जी, क्लियर है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल है और अनकरीब पोर्टल पे आ जाएगा, आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा आप लोगों के आइंदा दिनों में।